जब से ये नया आईएएस अफसर आया ना, पूरा जीना हराम करके रखा हुआ है इसने मेरा। अबे मोची वाले, चल मेरे जूता साफ कर। अब दो घोड़ी के मोची वाले, ऐसे मैडम को आंखें फाड़ के क्या देख रहा है बे? शायद तुझे पता नहीं है मैडम कौन है। रवि मैं ही बता देती हूँ, तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेट इंचार्ज हूँ। आंखें नीचे कर और काम कर अपना। साले तेरा बोरिया बस्तर ना उठा के मैडम फेंकवा देंगी। ठीक है मैडम जी, करता हूँ। देखा मैडम, इन जैसे दो कौड़ी के मोची वालों से ना ऐसे ही डील किया जाता है। मैडम एक काम करिए, आप सैंडल अपना साफ करवाइए, मैं गाड़ी लाता हूँ। ठीक है। अबे ओए जल्दी कर। तुझे पता है नया आईएएस अफसर आया है और जब से आया है ना उसने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। अबे जल्दी हाथ चला ले कि हाथ में मेहंदी लगी हुई है। मैडम बस 2 मिनट हो गए मैडम जी। ठीक है। मैडम जी, मैडम जी। साले दो कौड़ी का घटिया आदमी, पागल है क्या? तेरी हिम्मत में कैसे मुझे टच करने की? मैडम जी हम आपको टच नहीं कर रहे थे, वो ना अनजाने से हो गया। अच्छा टच नहीं कर रहा था तो क्या किया तूने? साले दो कौड़ी की मोची वाली, ये जो तेरी दुकान है ना ये उठवा के फेंक दूंगी। अपनी औकात में रह। मैडम जी ऐसा मत करिएगा, आपके मैंने जूते साफ किए हैं, आपके ना 20 रुपए हो गए, आप हमें 20 रुपए दे दीजिए और जाइए यहाँ से। किस बात के पैसे तू बोल? मैडम जी आपका मैंने जूता साफ किया है। अच्छा। और गरीब आदमी मैडम जी, यही हमारी रोजी रोटी है। सुन बे साले, ये जो बन रहा है ना ये पूरा ये मेरे अंडर में बन रहा है। बता दो मैं कौन हूँ? मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेट की इंचार्ज हूँ। तेरी जो दो कौड़ी की दुकान है ना इसको उठा के ऐसे फेंकवा दूंगी। गलीमत मना कि मैं तुझे यहाँ पे दुकान लगाने दे रही हूँ। मैडम जी आप होनो उससे हमसे क्या मतलब? हम तो मैडम जी अपने हक के बस 20 रुपए आपसे मांग रहे हैं। मैडम जी हमारे भी परिवार में ना हम इकलौते कमाने वाले, अगर हम इसी तरह पैसा छोड़ते रहेंगे मैडम जी हम भूखे मर जाएंगे। साले दू तुझे तेरे हक का पैसा। बोल रही हो ना मैं कौन हूँ? मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेट की इंचार्ज हूँ। अगर 20 रुपए छोड़ देगा तो क्या मर जाएगा क्या? अरे मैडम जी आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। हम मानते हैं आप बहुत बड़ी अधिकारी होंगी, पर मैडम जी 20 रुपए देने में आपको क्या ही दिक्कत हो रही है? हम आपसे बस 20 रुपए मांग रहे हैं, हम तो और 50-60 रुपए तो नहीं बोल रहे मैडम जी। इतना मेहनत करके आपके जूते साफ किए हैं मैडम जी, इतनी बड़ी गाड़ी से लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा साले। मैडम जी अरे मैडम जी ऐसा मत करिए मैडम जी। आइंदा से अगर मेरे से मुंह चलाया, ये जो तेरी दुकान लगा रहा है ना यहाँ पे, इसको उठा के फेंकवा दूंगी, समझा ना? ठीक है मैडम जी, जाइए आप। आगे से मेरे मुंह मत लग जाना। साला स्टूपिड दो कौड़ी का मोची वाला, आगे से कर तो बदतमीजी, तेरी दुकान हटवा के फेंकवा दूंगी साले। बताओ, हम अपने हक के बस 20 रुपए ही तो मांग रहे थे मैडम से, मैडम ने हमारे रोजी रोटी पे लात मार दिया। अरे हमारी तो यही रोजी रोटी है, अगर हम मैडम लोग से पैसा नहीं लेंगे तो हम क्या खाएंगे, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? अधिकारी होंगी, हमको भी पता है, हमने कौन सा यहाँ दुकान का कब्जा लगा के बैठे हैं। हम सुबह शाम तक 100-150 रुपए कमा पाते हैं, इतनी मेहनत में, इतनी तेज धूप में। बताओ मैडम जी को ना मेरे ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आई है। मैडम जी की जगह कोई और होता ना तो मेरे बारे में सोचता तो। हेलो, नहीं अभी मैं आपकी फाइल देख रहा था, शाम तक बुलाता हूँ। ओके, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। सर काफी ज्यादा अच्छा लगा आपका यहाँ पे ट्रांसफर हुआ एज ए डीएम। तो आपका ही नाम मिस प्रियांशी जी है? जी सर। वो जो रिंग रोड का जो काम चल रहा है वो आपके अंडर में चल रहा है? जी सर मेरे अंडर में चल रहा है, ये उसकी फाइल्स है। अभी मैं उसका रोड का निरीक्षण करने के लिए गया था, वहाँ मैंने देखा मिट्टी में डामर की कमी है। ऐसा क्यों? डामर की कमी है? जी नहीं सर, रोड का काम तो बहुत अच्छे से चल रहा है। बाकी जितना बिल पे मतलब पैसा पास हुआ था उस हिसाब से तो सारी चीजें सही से ही हो रही हैं। देखिए मिस प्रियांशी जी, मैं ना बहुत ज्यादा ईमानदार एसडीएम हूँ, मुझे ना काम बिल्कुल सही तरीके से चाहिए और टाइम से चाहिए, ठीक है? अगर आपको टेंडर मिला है तो सही तरीके से काम करिए। वे मैं निरीक्षण करने गया, देखा मैंने डामर की कमी है, फिर वहाँ पे आप लोग ऐसे ही रोड बना दे रही हैं, मट्टी वगैरह साफ कराएंगे नहीं कराएंगे? नहीं सर, काम एकदम सही से हो रहा है। हो सकता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। बाकी सर बात ये है ना कि नेता मंत्री को भी पैसा जाना होता है। ओहो, नेता मंत्री, एक बात बताइए, जब नेता मंत्री ऊपर से पैसा आ रहा तो वो सब बीच में कहाँ से आ जा रहे हैं? हाँ, पिछले 2000 करोड़ का टेंडर पास हुआ है, अभी तक काम कितने महीनों से चल रहा है? सर 3-4 महीनों से। 3-4 महीने से अभी आपसे 1 किलोमीटर हाईवे नहीं बन पाया है? सर अब काम चल रहा है, जैसे वर्कर्स लेबर काम करेंगे उसी हिसाब से। देखिए मिस प्रियांशी जी, बिहार वाली हालत यहाँ पे ना हो जाए कि पुल का उद्घाटन हुआ और पुल टूट जाए, ठीक है? इसलिए अपना काम ईमानदारी से करिए, नहीं तो आप मेरे को जानते नहीं है, मैं
मेरे पिछले 5 साल के करियर में ना 10 बार ट्रांसफर हुआ है। किस लिए? मेरी ईमानदारी की वजह से। ऐसा ना हो कि मेरा ट्रांसफर होने से पहले आपका ट्रांसफर मैं करवा दूं। सॉरी सर, बाकी सर जाना तो आम जनता को ही ना, तो आप इतनी टेंशन क्यों बर्थडे ले में रहे हैं? नाम जनता को जाना है। यहाँ पुल किसके लिए बन रहा है? वो हाईवे किसके लिए बन रहा है? सबके लिए बन रहा है। वहां पे वहां ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ठीक है? इसलिए ईमानदारी से काम करिए, फाइल उठाइए। बाकी नेक्स्ट मंथ आइएगा, मैं आपको देखूं क्या करना है क्या नहीं करना है। सर अगर आपको कुछ फिर वही बात, मैंने आपसे बोला ना कि मैं बहुत ईमानदार SDM हूँ। मुझे ना ये सब धोंधले वाली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जाइए। ओके सॉरी सर। सॉरी सर। सरकार इतना पैसा देती है लेकिन जैसे लोगों की वजह से देश में तरक्की नहीं हो पा रही है। मुझे घुस देंगे। यार रवि क्या बताऊं, कल वो साले DM के बच्चे ने ना मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है बिल्कुल। ओए मोची वाले चल साफ कर। मैडम देखिए, हम आपके ना जूते नहीं साफ कर पाएंगे। आप कली वाली है ना जिन्होंने मेरे 20 रुपए नहीं दिए थे। मैडम जी आप जाइए कहीं और से करा लीजिए। साले अपनी औकात में आ जा, चल साफ कर जल्दी। मैडम जी, मैडम जो बोल रही है ना, शांति पे काम कर, समझा? मैडम जी, खुद ही मैडम का दिमाग सही नहीं है, तो पर तू बदतमीजी कर रहा है। मैडम जी देखिए ना, हम जूते नहीं साफ करेंगे आपके, आप जाके कहीं और से करा लीजिए। उठ उठ, जूता नहीं साफ करेगा? क्या बोल रहे? मैडम जी हम आपके जूते नहीं साफ करेंगे क्योंकि क्यों नहीं साफ करेगा बोल? आप मैडम जी हमारे पैसे नहीं देंगी कल, और आप ऐसे ही चली गई। अगर आपको जूते साफ कराना है आगे भी बहुत सारी दुकान है। कितना बता रहा पैसा? भाई साहब पूरे 20 रुपए हुए थे। सर ये बस ये रोड का काम स्टार्ट ही होने वाला है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। किसके अंडर में काम चल रहा है? सर प्रांशी मैडम के। तुझे पैसे चाहिए ना? भाई साहब और मैं दो पैसे तुझे? मैडम, पैसे तो तुझे? मैडम पे बदतमीजी कर रहा है। भाई साहब, पता है मैडम कौन है? भाई वो साहब आप लड़की हमें कौन है मार और के- मोची वाले साथ तुझे बदतमीजी कल क्यों कर बता रही था है? ना मैं कौन हूँ? सर, मैं यही तो म्युनिसिपल प्रांशी मैडम कॉर्पोरेट है। की इंचार्ज। इन्हीं के अंडर में तो तुझे काम 10 कर बार बताया कि जो अच्छा, रोड तो बन अपने रही है पद ना का ये गलत मेरे फायदा अंडर उठाया में जा बन रहा रही है। तुझे यहाँ पे दुकान लगाने दे रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। और तेरी इतनी औकात हो रही है कि तू मुझसे बदतमीजी कर रहा है। पैसा नहीं लेगा तो तेरा क्या ही घट जाएगा? देखिए साहब, मैडम से हमने बस 20 रुपए मांगा था, हमारी कोई गलती थोड़ी है। हम तो मैडम से यही बोले थे अगर आप मैडम से पैसे मांग लिया ना, यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। मैडम इतने बड़े अधिकारी हैं, तू उससे पैसे मांग रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? अरे नहीं साहब, हम पैसा ना मांगते, पर मैडम जी हमारी रोजी रोटी इसी से चलती है ना। सारी रोजी रोटी मुझसे निकाल लेगा? हाँ एक काम करती हूँ, तेरा दुकान ऐसे उठा के फेंक देती अरे हूँ। नहीं मैडम जी। ना रहेगी दुकान, ना रहेगी रोजी अरे नहीं रोटी। मैडम जी, मैडम जी नहीं, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। मैडम बता रही है कि मैडम यहाँ की सबसे बड़ी अधिकारी है, तू फिर भी उनसे जुबान पे जुबान लड़ाया जा रहा है। तुझे होश ठिकाने नहीं है? अरे साहब 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 मैं जूते साहब साफ करता हूँ साहब। चल साफ कर, चल अच्छे साफ कर, चल। चल साफ कर। साला इसकी इतनी हिम्मत, मोतियों की इतनी हिम्मत हो जा रही है, हम लोग को जुबान लड़ा रहा है। अच्छे से साफ कर, समझा ना, वरना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। कर रहे हैं मैडम। साफ कर, चल। चल जल्दी साफ कर, उनके भी साफ कर। चल आया बड़ा, तो हम लोग को जुबान लड़ाएगा। कल साले को इतना समझाए लेकिन नहीं, भेजे में बात ही नहीं घुसती है। ये भी साफ कर। चलो उठ। इधर इधर मैडम आप लोग हमारा पैसा नहीं देंगे तो मैडम जी हमारे घर का खर्चा कैसे अब चलेगा? देख, मेरी बात अपने भेजे में घुसा ले। आइंदा से अगर कभी मैं या सर आए ना तो तू उनसे पैसे नहीं मांगेगा, समझा? मैडम जी ऐसा मत करिए मैडम जी। साले तू जुबान लड़ाएगा, साले ऐसा सबक दूंगा ना पूरा जिंदगी भर याद रखेगा। साहब आप तो बात समझने की कोशिश करिए। क्या तेरी बात समझ? जैसे बोल दिया कि पैसे नहीं मांगना, लेकिन फिर भी तू मांग रहा है पैसे हम लोगों से। जैसे आपके घर में बीवी बच्चे हैं, हमारे हमारे भी बच्चे पाले, तेरी नौटंकी सुनते रहूंगा क्या हम लोग? घर साहब आपसे मैं क्या ही मांग रहा हूँ। साले 20 रुपए में तेरे बीवी बच्चे खा लेंगे। एक काम करती हूँ, ये दुकान पे ना ला। अरे मैडम जी मैडम जी लगा दुकान, मैडम जी लगा। मैडम अरे मैडम जी ऐसा मत करिए मैडम जी। खड़ा अपनी दुकान। मैडम जी मेरी रोजी रोटी मैडम जी ऐसा मत रोजी करिए। रोटी है साले, इतना मना करती है मेरे से जबान मत चला, लेकिन नहीं, तुझे तो समझ में नहीं आ रहा। कल मेरी तुझसे इतनी ज्यादा बहस हुई, मैंने तुझे इतना समझाया, लेकिन अभी भी तेरे भेजे में बात घुसी नहीं है। अगर आइंदा तूने यहाँ पे दुकान लगवाई तो साले बुलडोजर चलवा दूंगी तेरे ऊपर। मैडम जी हम कहाँ दुकान लगाएंगे, बगल में बाजार है, स्कूल है, 4 लोग आते हैं। बगल में बाजार हो, जगह बाजार में लगाना। पूरा एरिया मैडम के अंडर आता है, साहब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। साहब नहीं लगाने देते हैं मैडम जी, हम आपके आगे हाथ मुझे जोड़ते कोई हैं। नहीं, कुछ नहीं सुनना है। नहीं लगाने देते तो इधर लगा रहा है, ये एरिया पूरा मैडम के अंडर आ रहा है, फिर भी तू मैडम से ही पैसे मांग रहा है। मैडम ठीक है,
आज के बाद ना आप लोग पैसा ना दीजिएगा, नहीं, पर नहीं, यहाँ पे नहीं। मेरी दुकान लगने दीजिए। बिल्कुल भी नहीं। मैडम जी हम आपके पैर नहीं, पकड़ते हैं, मैडम दूर जी है ऐसा मुझसे। मत करिए। ये बात तो तुझे पहले सोचनी चाहिए थी, जब तूने मुझसे पैसे मांगा उससे पहले भी सोचनी चाहिए थी। मैंने तुझसे बोला था, कल भी समझाता, हमेशा समझाती हूँ, लेकिन नहीं। अब तो अगर तेरी दुकान यहाँ पे दिख गई तो साली पक्का बुलडोजर चलवा दूंगा। मैडम जी मेरी बात तो सुनिए, हम ना आज के बाद ऐसा नहीं काम करेंगे मैडम जी। हम आपकी जूते ना अपनी दुकान हटा यहाँ से, चल हटा। फिर साफ कर देंगे। नहीं बेटा, हम लोग से पैसे मांगे, एक काम कर, चल, अगर आज के बाद पैसे मांग दिया सारे दुकान उठवा के फेंकवा दूंगा। कल से मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए, समझा ना? तेरी औकात कैसे मुझसे पैसे मांगने की? दिख गया तो साले सोच लेना। चलो रवि गाड़ी निकालो। आजकल अब गरीब आदमी अपना हक भी ना मांगे, हमारी पूरी दुकान सत्यानाश कर दी। हमने बस अपने हक के पैसे मांगे थे, हमने और कौन सी गलती कर दी? गरीब आदमी अपने हक के पैसा ना मांगे तो क्या मांगे? ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, इनसे अपने हक के पैसे मांग लो ना तो इन लोगों को ये लगता है कि हमसे ज्यादा कोई अमीर नहीं है। अरे गरीब आदमी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे पिलाएंगे? इनको क्या, इनको सरकार तो पैसा दे ही रही है, बड़ी बड़ी गाड़ी से आती है। हम अब दुकान हटाने के लिए बोल दी हमसे, अब हम दुकान लेके कहाँ जाएंगे? हमारे घर में तो बीवी बच्चे हैं, अभी हमसे कहेंगे पापा को लेके आए, हम क्या उनके लिए लेके आएंगे? इन लोगों को मेरी हाय लगेगी हाय। रामलाल, अच्छा तुम ही हो रामलाल ना जो मोची की दुकान लगाते थे रिंग रोड पे? हाँ साहब, लगाते थे, अब नहीं लगाते हैं। ऐसा क्या हो गया जो लगाते नहीं हो? मैंने भी 2-3 दिन से देखा तुम लगा नहीं रहे हो। साहब वहाँ पर एक मैडम आती हैं और एक साहब आते हैं, वो लोग ना बड़े बदतमीजी करते हैं। हमसे अपना जूता भी साफ करा लीन था और हमारा पैसा भी नहीं देना था। तो साहब अब हम वहाँ दुकान लगाएंगे तो वो लोग फिर परेशान हमको करेंगे, इसकी वजह से हम वहाँ दुकान ही नहीं लगाएंगे अब से। ये तो बहुत गलत बात है, मैंने भी सुना है कुछ ऐसा ही। अरे वो क्या है ना, तुम्हें डीएम साहब ने बुलाया है। डीएम साहब ने बुलाया? साहब हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमका ना छोड़ दो, हम आज के बाद वहाँ कभी दुकान नहीं लगाएंगे। तुम ऐसे घबरा क्यों रहे हो? जैसे मैं तुमसे कोई खतरनाक चीज बोल दी हो। अरे तुम्हें डीएम साहब ने बुलाया, होता तो तुम्हें कुछ अच्छा काम बताना चाहते हो या कुछ बात करना चाहते हो तुमसे। साहब वो इतने बड़े आदमी हैं, हमका काहे लिए बुलाई ने? साहब देखो हम आपसे बता रहे हैं, हम आपसे विनती कर रहे हैं, डीएम साहब से जाके कह दो ना, हम नहीं आ पाएंगे, हमका बड़ा डर लग रहा है, हम भैया दुकान उकान नहीं लगाएंगे आज के बाद। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम ज्यादा सोच रहे हो, वैसा कुछ भी नहीं है। डीएम साहब को बस तुमसे बात करनी है, कुछ हो तो कोई अच्छा हो, तुम्हारी किस्मत चमक जाए कुछ। बात करनी है, पर हमने ऐसा क्या कर दिया जो डीएम साहब हमको बुलाई ने? तुम एक काम करना, शाम को आना, आराम से मिलना डीएम साहब से, उनसे बातें करना, उसके बाद तुमको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है साहब, जैसा आप बोलो हम वैसा करेंगे। हम डीएम साहब के पास शाम को मिलने आ जाएंगे। ठीक है, टाइम से आ जाना, ठीक है? लेट मत करना। ठीक साहब, ठीक है। डीएम साहब बुलाई ने, हमका लग रहा कोई मैडम ऐसा तो नहीं कि हमारी शिकायत डीएम साहब से कर दी नो और डीएम साहब हमका हड़काने के लिए बुला रहे हो और पुलिस का पकड़ा दें। शाम को चल के ना डीएम साहब से हम माफ़ी मांग लें, उनके पैरों गिर के ना कह देंगे साहब आज के हम दुकान नहीं लगाएंगे। हेलो, हाँ नीचे मैम बैठी होंगी, जरा उनको मेरा ऑफिस भेजना। ठीक, वो आ रही, तुमको घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है? मेरे होते हुए ऐसा काम कैसे कर सकती है वो? जय हिंद सर। जय हिंद। तो आ गई आप? ओ मोची वाले, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, एक एसडीएम के सामने आपकी हिम्मत कैसे हो रही है कि ऊंची आवाज में बात करने से किसी से, और आप किसी से ऐसे बात करती हैं? अच्छा, तो आप इसको जानती हैं? तो मैं क्या जान सकता हूँ कि आप इसको कैसे जानती हैं? सर वो ये जहाँ पे रोड बन रही है रिंग रोड, वहाँ पे ना मोची की दुकान लगाते हैं। एक तो इसके पास कोई लाइसेंस या कुछ है नहीं वहाँ पे दुकान लगाने का, ये बेफजूल में वहाँ पे कब्जा करके रखा हुआ है। जब हम रोड बना रहे तो हमें प्रॉब्लम हो रही है, और तो ये मुझसे बदतमीजी भी करता है। अच्छा, वो आपसे बदतमीजी करता है, कब्जा करके रखा है वहाँ पे? भाई साहब आपने कोई झोपड़ी वगैरह डाल रखी है क्या? साहब हम तो बस अपना एक बोरी और लगा के बैठते तो हैं। कोई इंसान आता है, सुबह दुकान लगाता है, शाम को अपनी दुकान लेके चला जाता है, क्या उसे कब्जा कहते हैं? अब सर काम चल रहा है, उसके बीच में अगर ये दुकान लगा रहा है, बाई चांस इसे ही कुछ हो जाता तब तो हमें दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ, वहाँ पे बसें ट्रकें चल रही है ना, अभी रिंग रोड बन के तैयार नहीं हुआ, वहाँ पे से कुछ हो जाएगा ना। बगल में स्कूल है, वो बाजार है, इसलिए हम वहाँ दुकान लगाते कि 4 पैसे कमा पाए। पर मैडम जी तुम्हें ना कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया अपने पद का। तुमको ये टेंडर क्या मिल गया तुम्हें बहुत अच्छे तरीके जानता हूँ। जब मैं रोड का निरीक्षण करने गया, मैंने देखा कि तुम और तुम्हारा पीए
इससे कितने बदतमीजी से बात कर रहे थे। तुम लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि बेचारे के गरीब को इसके हक के पैसे दें। आप वहाँ पर थे सर? मुझसे गलती हो गई सर। वो गलती हो गई। आप बेचारे को वहां से दुकान लगाने से मना कर रही हैं, ऊपर से आप इसके पैसे ले रही हो, धमकी दे रही कि मेरी शिकायत करोगे तो यहाँ दुकान लगाने को मना कर दूंगी और पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। वो तो मैं सर इसके सर आप बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं आपको। मैंने पिछली बार आपको वार्निंग दी थी, लेकिन आप अपनी आदतों से बात नहीं आएंगी ना। सर आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं सोच रही थी कि कहीं बेचारे भैया को कुछ हो ना। अच्छा, आपको बहुत ज्यादा चिंता है। अगर इतनी चिंता थी तो बेचारे के 20-30 रुपए बने थे, आपने उसको पैसे क्यों नहीं दिए? आपको पता है इस घर में कोई कमाने वाला नहीं है। हाँ, बेचारा घर का इकलौता कमाने वाला है, वहाँ 100-200 रुपए कमा लेता है, क्या चला जाता आपको? लेकिन आप जैसे कुछ अधिकारियों की वजह से गरीब लोग बेचारे परेशान रहते हैं। और दोष किसका जाता है? सरकार को। सरकार अगर इतना बजट पास कर रही है तो किसके लिए कर रही है? हम जैसे लोगों के लिए, इन जैसों के लोगों के लिए। सर रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। मैं आपकी फाइल पढ़ रहा था। जब मैंने आपकी, पहले तो मैं आपको समझ रहा था थोड़ा बहुत घोटाला करती है, लेकिन जब मैंने आपकी फाइल पढ़ी तब मैंने देखा कि पिछले 5 सालों में आपने कितने करोड़ों का घोटाला किया है। 2000 करोड़ का बजट पास हुआ है। आपके खाते में कितने पैसे हैं? और आपके खाते में जो पैसे वो करोड़ों रुपए अलग। आपके दुनिया भर के प्लॉट हैं, घर है, कहाँ से पैसे? सर वो सैलरी मिलती है सेव कर। कितनी सैलरी आपकी? कितनी सैलरी है? 60,000 है ना। और जो आपने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रखी है, कैसे? तुम्हारे खिलाफ ना मैंने कार्रवाई करूंगा अभी, ठीक है? और तुमने जितना भी करप्शन का पैसा जमा करके रखा है ना, दुनिया भर का जो प्लॉट खरीद के रखा है, हाउस खरीद के रखा है, 4-4, 5-5 अकाउंट है, लग्जरी गाड़ियां हैं, सबका तुमको हिसाब किताब देना पड़ेगा। प्लीज ऐसा मत करिए सर, सिर्फ इनकी वजह से आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। इनकी वजह से? अरे तुमने इनके ऊपर इतना अत्याचार किया है जो मैंने देखा, तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ। जिनको मैं नहीं देखता उनके ऊपर कितना अत्याचार करती होगी। तुम ये शायद भूल रही हो कि जो तुम्हें ये पद मिला है ना, इन जनता गरीब लोगों की सेवा करने के लिए मिला है। लेकिन मैंने तुमको पहली बार भी वार्निंग दी थी, लेकिन तुम अपनी बात से बात नहीं होगी, इसलिए मुझे मजबूरन तुम्हारी फाइल खोलनी पड़ी। वेरी सॉरी भैया, मुझे माफ कर दीजिए। आप आराम से अपनी वहाँ दुकान लगा लीजिए। भैया माफ नहीं करेंगे, तुम्हें माफ मैं करूंगा, वो भी तुम्हें सबूत देने के बाद। समझ में आया? अब कोर्ट में अपना केस लड़ते रहना, अब सबूत देते रहना कि प्रॉपर्टी कहाँ से आई है। फाइल रखिए, दफाओ यहाँ से। मेरी भी बूढ़ी माँ है सर, ऐसे मत करिए। ये मेरा चीज भाई तुम्हें पहले सोचनी चाहिए ना। अपनी बूढ़ी माँ की तुमने कितनी अय्यासी करवाई है करोड़ रुपए कमा के? एक बार भी तुमने सोचा है कि जो जनता का लिए पैसा पास होता है, किसके लिए पैसा पास होता है? ये गरीब लोग जो टैक्स देते हैं, जैसे लोग टैक्स देते हैं, उससे ये पैसा पास होता है। मुझे माफ कर दीजिए। रखिए फाइल। सर आप जैसे लोगों की वजह से ना आए दिन हादसे होते हैं, कभी पुल गिरता है, कभी हाईवे टूटता है। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। मुझे कोई मौका नहीं देना मिस प्रियांशी जी, अपना केस कोर्ट में लड़ते रहिए। फाइल रखिए, फाइल रखिए। बर्बाद हो जाऊंगी। इतना ज्यादा करप्शन होने से पहले आपने एक बार भी सोचा? आप दूसरों को बर्बाद करेंगे, खुद बर्बाद होंगे, तब आपको पता चलेगा। लगिए फाइल यहाँ पे, कोर्ट में केस लड़ेगा, उसके बाद ही टेंडर मिलेगा। जाइए, अभी मैं इस पे होल्डिंग लगा रहा हूँ, दबाओ यहाँ से। देखो रामलाल, इन जैसे लोगों की वजह से ना हमें शर्मिंदा बार बार होना पड़ता है। इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। जब तक हाईवे नहीं बनता है, जब तक तुम्हारा मन के, तब तक तुम वहाँ पे दुकान लगाओ, ठीक है? कोई भी तुमसे कुछ भी बोलता है, मेरे साथ बताना। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के ज़माने में साहब कोई किसी की मदद नहीं करता है। आपने हमारी मदद की ना, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है साहब। हम कल से ना वहीं पे दुकान लगाएंगे। नहीं तो बिल्कुल दुकान लगाओ, बाकी कोई भी समस्या हो हमें बताना, ठीक है? ठीक है साहब, जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो गाइस, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि बहुत सारे अधिकारी होते हैं जो गरीब के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो गाइस, उन अधिकारियों से ये मैं निवेदन करूंगा गाइस, अगर आपको सरकार पैसा दे रही तो गरीबों की मदद करें, क्योंकि गाइस आप बेईमानी करके आप अपना अकाउंट भर सकते हैं, ऐसा आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन ऊपर जाने के बाद एक एक पाई का हिसाब रहता है। तो इसलिए गाइस ईमानदारी